ट्रंप एक बार फिर वापस हैं। इस बार टैरिफ बम का नाम टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम एंड आयरन है। जी हां साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ट्रंप जब से आए हैं तब से टैरिफ के विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं कि टैरिफ ये वाला लगाऊं कि वो वाला लगाऊं टाइप से चल रहा है। फिलहाल जो इस तरह की इन्होंने पहले रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर कि अगर आप मुझ पर एक्स लगाओगे तो मैं x/2 तो लगा ही दूंगा, वो तो होल्ड पे चल रहा है, 90 डेज के होल्ड पर है। ये वाली जो पूरी लिस्ट थी ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, जुलाई में जाकर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अब ये फिर से एक नए टैरिफ के साथ आ गए हैं कि आयरन और एल्यूमिनियम अगर अमेरिका में आएगा तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, अरे कुछ दिन पहले ही तो इनको यहां पर किसी सरकारी एजेंसी ने डांटा था या फिर जो कोर्ट था उसने होल्ड लगाया था। ये उसकी ऊपर वाली कोर्ट में जाके परमिशन ले आए, परमिशन ले आए, इसीलिए सुर्खी बन गई। परमिशन लेके उन्होंने कहा कि मैं तो अमेरिका को ग्रेट बनाने निकला हूं और ग्रेट बनाने के नाम पर मुझे टैरिफ लगाने होंगे तभी जाके देश मानेंगे। कोर्ट मान गई, कोर्ट का तो क्या ही है, मान गई होगी। ऐसे में 50% टैरिफ इन्होंने आयरन और एल्यूमिनियम पर अनाउंस कर दिए हैं। यहां पर आप हेडलाइन देखते हैं, न्यू साल्वो अबाउट ट्रेंड 50% टैरिफ फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम। हो गया साहब, यह हेडलाइन बनती है। ट्रंप का इंपैक्ट पड़ेगा भारत पर या नहीं, आज के सेशन में जानेंगे। रीजन यह है कि स्टील और एल्यूमिनियम में भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यह भारत के खिलाफ किया गया एक्शन है या फिर वर्ल्ड के खिलाफ लिया गया कोई एक्शन है। आज का सेशन इस बात पर ज्यादा है। ठीक है साहब, चलिए तो बढ़ते हैं। इन्होंने 50% टैरिफ की घोषणा की। इंटरेस्टिंगली इन्होंने इस कार्रवाई से ब्रिटेन को बाहर रखा है। वर्ल्ड के अंदर तो सबको देना पड़ेगा 50%, ब्रिटेन को नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है। ब्रिटेन को क्यों छोड़ दिया साहब आपने? क्योंकि ब्रिटेन से बोले हमारी बात चल रही है, हम डील करने वाले हैं, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। सर वो तो हमारे साथ भी चल रही थी, 60 देशों के साथ आपने कहा था कि ऑन टेबल हैं। ये अचानक क्या हुआ? बोले बस चल रहा है तो चल रहा है। तो इन्होंने ब्रिटेन को फिलहाल मोहलत दी है कि सुनो तुम हमारे साथ रहो, औरों पर हम लगाते हैं। तो ब्रिटेन के लिए अलग से जो ये खास ट्रीटमेंट दिया गया है, इससे इन दोनों का पुराना प्रेम जागृत होता दिख रहा है। पुराना कौन सा? अरे असल में अमेरिका में जो लोग गए हैं वो थे तो कभी अंग्रेज ही ना, तो वो पुराना पता नहीं मतलब कर्ज चुका रहे हैं कि क्या है। फिलहाल के लिए 50% टैरिफ 4 जून से लागू हो जाएगा, यानी आज से लागू हो जाएगा। ये ट्रंप महोदय हैं, इन्होंने 31 मई को कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, आज से ये एक्टिवेट हो गया है। बकायदा रीलबाज ट्रंप पहुंचते हैं अपने एक ऐसे ऑफिस में या फिर कई ऐसे प्लांट में जहां पर स्टील की बड़ी बड़ी रील्स हैं। ये यहां पर अपने स्टील प्लांट में पहुंचकर अपने लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और हमारे देश की जो ताकत है, पेनिसिल्वेनिया यहाँ का जो स्टेट है वहां पर जो आयरन निकलता है, बोले हमारे देश की ताकत है, उसे वापस से बड़ी ताकत बनाएंगे। और इन्होंने मजदूरों के बीच में बिल्कुल जैसे वो एनिमल मूवी के अंदर रणबीर कपूर जाकर के वो डायलॉग नहीं मारता है वहां जाकर के कि स्वास्थ्य की स्टील, कुछ वैसे वाली मुझे फीलिंग आई यहां पर कि अमेरिकन स्टील, कुछ वैसा जाकर के ट्रंप ने फीलिंग लिया है। खैर साहब, ट्रंप ने फीलिंग लिया है तो ट्रंप की फीलिंग को फिर न्यूज में कवर भी किया गया है। बकायदा व्हाइट हाउस ने बताया है कि ट्रंप ने जो कहा था वो कर दिखाया है। और ये बकायदा इस बात को प्रॉपर तरीके से कि हमने एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर अब टैरिफ लगा दिए हैं, बकायदा एक लंबा चौड़ा सा लेटर निकाल दिया। वो साहब 2018 में भी किया था, अब वैसे ही आगे बढ़ते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो ट्रंप ने 2018 में भी टैरिफ लगाया था। मजबूरियां क्या रही होंगी? वही नेगोशिएटिंग पावर, बाद में नेगोशिएशन चले होंगे। 2021 में जब बाइडेन आए तब उन्होंने इन टैरिफ्स को वापस ले लिया था, लेकिन ये महोदय फिर से आए हैं। आते ही फिर इन्होंने अपनी तरफ से इन टैरिफ को लगाना शुरू कर दिया है। मतलब ट्रंप काल में स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ रहेंगे, बाइडेन काल में नहीं रहे। अब फिर से आए हैं, फिर से टैरिफ आ चुके हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रभाव क्या पड़ेगा? तो बड़ा सवाल यह जानना होगा कि भैया सबसे ज्यादा माल इनको भेजता कौन है? ये तो जान लो। आपने शुरुआत में कह दिया सर कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो क्या इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट घटेगा या नहीं? आने दीजिए, थोड़ा रुक करके बताएंगे, थोड़ा तो माहौल बनते रहना चाहिए। फिलहाल के लिए अमेरिका अपने देश को निर्मित कर, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो अभी आंसर दे दें या सेशन पूरा हो जाए तब आंसर दें। क्या लगता है प्रति व्यक्ति स्टील कंजप्शन कितना होता होगा? चलिए इंडिया के बारे में अपन एक बार कॉल लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक व्यक्ति, जैसे हमारे देश के अंदर हम 140 करोड़ हैं, तो हम कितना किलो स्टील कंज्यूम कर जाते होंगे? आप लाइव कमेंट में भी बता सकते हैं, क्लास पूरी होने के बाद भी बता सकते हैं, मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना अमेरिका के बारे में जान लीजिए। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं
उन डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, बड़े बड़े ब्रिजेस का निर्माण होना, सड़कों के निर्माण के अंदर भी वो आजकल लेंटर वाले सरिये डलते हैं, घरों के अंदर सरिये डलते हैं, है ना। घर के अंदर लोहे का उपयोग होना, पटरियों पर उपयोग होना, एल्यूमिनियम का वायर के अंदर तो यूज है ही है, साथ ही साथ कुछ लाइट व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होना। स्टील और एल्यूमिनियम, मतलब ये समझिए कि कोई भी देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है तो उसकी वो बेसिक कोर है, मतलब उतना उसको चाहिए, स्टील चाहिए। स्टील से ही देश को मजबूती मिल रही होती है, हर देश की प्राइमरी नीड्स में से है ये, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर बात करें ना, तो मार्केट में 1.47 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है स्टील का, और लगभग 229 बिलियन डॉलर का बाजार है एल्यूमिनियम का। और ग्लोबल मार्केट साइज लगातार 4.5% या 4.6% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। मतलब जो कंजप्शन है, साथ साथ जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि ये मार्केट ग्रो ही कर रहा है, रुकने वाला नहीं है। इसके की प्लेयर्स में अगर बात करें तो चाइना जो है ना, वो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। मार्केट के अंदर बहुत सारे और भी प्लेयर हैं, इंडिया और यूएस और रशिया भी प्लेयर हैं, लेकिन चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। जहां तक बात हो भारत की, तो अप्रैल 2025 का ही भारत का एक मैं न्यूज कटिंग आपको पीआईबी की दिखा रहा हूं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने यह बात अपनी तरफ से कही थी और कहा था, कुछ लोग 2 किलोग्राम लिख दिए हैं, कोई 1 टन लिख दिया है। हमारे देश के अंदर ये डेटा आ चुका है, पीआईबी का ही है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रति व्यक्ति 98 किलोग्राम हम लोग लोहा उपयोग करते हैं, स्टील उपयोग करते हैं, और भारत का 2030 का टारगेट है 160 किलोग्राम स्टील प्रति व्यक्ति कंज्यूम करने का, ठीक है। एज पर कैपिटा कंजप्शन स्टील एट प्रेजेंट इज 98 केजी, और हम लोग इसको 2030 तक 160 किलोग्राम बनाएंगे। आपके दिमाग में बेसिक सा प्रश्न यह हो सकता है कि हमारा जो ये स्टील कंजप्शन है, इस स्टील कंजप्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास स्टील का ऐसा क्या लगा है। तो आज देश में, चाहे आप रोडवेज में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप हवाई जहाज में हो, या फिर आप किसी भी प्रकार के ब्रिज से गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टील अपना महत्व स्थापित करता है। स्टील आपके देश में, अपने देश में भी उपयोग हो रहा है। हमारे देश में जो पीएम गति शक्ति और नेशनल मास्टर प्लान बना हुआ है, उसके लिए भी स्टील की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे जितने भी प्रकार के नवनिर्माण में, उसमें स्टील का महत्व है। यही एल्यूमिनियम का भी हाल है, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है 229 बिलियन डॉलर की बाजार 2023 में थी, और बढ़कर 2032 तक 403 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, ऐसा है। और चाइना इसमें भी लार्जेस्ट प्लेयर बनकर के बैठा हुआ है, ठीक है। चाइना एल्यूमिनियम के केस में भी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बनकर के बैठा हुआ है, और ये इंडिया के साथ कॉम्पीट करने में, हालांकि इंडिया बहुत नीचे आता है, फिर भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर है, और टॉप 10 के अंदर रिफाइंड कॉपर में भी और आयरन के अंदर भी हम वर्ल्ड के अंदर आते हैं, टॉप 10 के अंदर। बात हो अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के अंदर स्टील और एल्यूमिनियम का क्या हाल है, और जिस तरह की काम इन्होंने किए हैं कि हम साहब अपने देश में आ रहे एल्यूमिनियम और स्टील को टैरिफ के साथ रोकेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि ये अपने देश में अब सस्ता स्टील नहीं आने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ओके, चाइना किन से खरीदता, अमेरिका किन से खरीदता है स्टील? सबसे ज्यादा कनाडा से। अमेरिका में 11.2 बिलियन डॉलर का कनाडा से स्टील आता है, और 9.5 बिलियन डॉलर का एल्यूमिनियम आता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर इतना ज्यादा माल अमेरिका में ये दो देश डंप कर रहे हैं, दो देश तो क्या, पहले तो कनाडा का ही जाना, फिर मैक्सिको, ब्राजील, चाइना, ताइवान, आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना शुरू होगा कि यार कनाडा और मैक्सिको ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, टॉप पर ये क्यों आ रहे हैं? क्या यहां पर बहुत ज्यादा माइंस हैं जो चाइना में या अमेरिका में नहीं है? ऐसा नहीं है। असल में जब ट्रंप पिछली बार आए थे ना 18 में, तब इन्होंने टैरिफ लगाया था, तो चाइना ने क्या किया कि इन दोनों देशों को बाईपास रूट के रूप में यूज कर लिया। इनको माल बेचता, इनको माल बेचकर इनके बाजार के अंदर माल सस्ता कर देता, सस्ता करके इनका माल कहीं अपने देश में कंज्यूम नहीं होता, तो ये जाकर के अमेरिका में डंप करते थे। मतलब चेन इस तरह से बन गई थी कि सस्ता स्टील जो है वो तो कनाडा में जा रहा है चाइना से, और कनाडा का जो स्टील है वो अमेरिका में बिकने जा रहा है। कनाडा का स्टील अमेरिका में, तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं, कनाडा का स्टील अमेरिका में बिकता हुआ है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि चाइना ने इनको इस तरह से कर दिया कि खुद कंज्यूम मत करो, खुद तो हमसे मंगाओ और खुद अपना महंगा माल बेच लो, इस तरह से साइकिल कर दिया। ट्रंप इसी से रोकना चाहते थे। हम कहां खड़े हैं? हम टॉप 10 में कहीं नहीं है इसको एक्सपोर्ट करने वाले में। इसीलिए मंत्री जी ने भी बयान दिया है
कि हम प्रभावित पक्ष में नहीं है। मतलब अगर हमसे कोई ये पूछे कि स्टील के ऊपर प्राइस ये जो टैरिफ लगा है इससे भारत को क्या नुकसान होगा, तो हम मतलब इसकी टॉप फर्स्ट पेज में तो हम आते ही नहीं है, ठीक है ना। हमारा एक्सपोर्ट यहां पर तुलनात्मक रूप से काफी कम है, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा असर इसका होने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कनाडा, यूएई, चाइना, इनका एक्सपोर्ट है। अमेरिका के अंदर भारत का इतना बड़ा वो रोल नहीं है। तो सब कनाडा के लोग क्या कह रहे हैं इस बात से? कनाडा तो फिर रूठ पड़े होंगे, बिल्कुल। कनाडा के लोग जो इस समय के नए अपने प्रधानमंत्री बने उनको कोस रहे हैं कि तुमने अगर चाइना को रोक लिया होता तो ट्रंप आज हम पर टैरिफ ना लगा रहे होते। असल में क्या है, कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, जैसे कनाडा का ये एक बढ़िया अमीर आदमी है जो कि इसका नाम कुछ तो है, स्टील बिलियनियर बैरी जेल्कमैन। ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब इसकी अमेरिका इटसेल्फ के अंदर 22 फैक्ट्रियां बताई गई हैं, 22 प्लांट बताए गए हैं स्टील के, और $5 बिलियन के आसपास का इसका माल बिकता है अमेरिका के अंदर। ये सरकार पे फट रहा है। सरकार पर इसलिए फट रहा है कि भैया तुम लोगों ने चाइना वालों को नहीं रोका, इस चक्कर में हमें मजबूरन वहां बेचने जाना पड़ता है। अगर तुम चाइना वालों को रोकते तो हम अपने देश में ही बेच लेते, हमें अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं होती। और अमेरिका अल्टीमेटली चाइना को ही काउंटर करने के तरीके ढूंढ रहा होता है, ठीक है। ट्रंप का यही तरीका है। हालांकि चाइना को काउंटर करने के लिए कनाडा ने अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी टैरिफ लादा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, चाइना ने कनाडा को लपेट दिया था। कुल मिलाकर के चाइना के खिलाफ जो ट्रंप का ये वाला दाव है वो चाइना पर ज्यादा असर डालेगा ऐसा लगता है। भारत पर क्या असर होगा? तो देखिए, भारत का एक्सपोर्ट है लगभग $4.56 बिलियन का एक्सपोर्ट, स्टील आयरन का, इन सब का अमेरिका को। तो ये जो एक्सपोर्ट है हमारा, हालांकि ये भी प्रभावित होगा, मतलब अगर हजारों में बदल दिया जाए तो 39,000 करोड़ के आसपास का हमारा व्यापार है, ये प्रभावित होगा और इसके लिए चिंताएं भी हैं। लेकिन चूंकि भारत के अंदर इटसेल्फ कंजप्शन लोहे का और एल्यूमिनियम का बहुत है, स्टील और एल्यूमिनियम का बहुत है, ऐसे में हम अगर इनके यहां से बाधित भी होता है, हम अपने बाजार में उसे कंज्यूम कर जाएंगे। मतलब ये समझिए कि अगर ये खबर जैसे ही आई, तुरंत प्रभाव से जो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल हैं, इनके प्राइसेस में, शेयर प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर से मार्केट वापस खड़ा हो गया और बाजार में कोई खासा असर नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? इसके पीछे का कारण था भारत सरकार के मंत्री का बयान। एचडी कुमारस्वामी ने अपनी तरफ से कहा कि देखिए, स्टील के जो प्राइसेस है ना, उनके ऊपर, मतलब भारत के ऊपर इसका खासा असर नहीं होने वाला है, माइनर इंपैक्ट आएगा, इसके लिए प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। और भारत स्टील और एल्यूमिनियम के केस में पहले भी डब्ल्यूटीओ में अमेरिका को घसीट चुका है कि साहब आप ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका ने भी कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये रस्साकसी डब्ल्यूटीओ में हमारी चल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए भारत की अपनी आवश्यकताएं इतनी है, सरकार का खुद का विजन है कि 2030 तक हम अपने कंजप्शन को 1.5 गुना बढ़ा देंगे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट आधारित धंधा था वो अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज को हम खुद से ही कंज्यूम कर जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये है मोटिवेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार में स्टील इंडस्ट्रीज पर खासा असर इसका फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका का टैरिफ हथकंडा है, पुराने समय से चला आ रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और